पाकिस्तान में जो बैन सिटीज हैं, अभी कॉन्सुलेट जनरल ने क्या बोला था, जो 2-3 दिन पहले या एक हफ्ता पहले उसका जो बयान आया था और एक इंटरव्यू था उसमें उसने बताया था। और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं बैन सिटीज के बारे में कि बैन सिटीज का क्या स्टेटस है और कैसे वीजे वगैरह इनके लगते हैं या नहीं लगते। तो बैन सिटीज में आप ये लिस्ट सामने चेक कर रहे हैं, तो ये जो लिस्ट है ये लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऑफिशियली GDRFA की जो वेबसाइट है उस पर मैं चेक कर रहा था, उसमें मतलब ये लोग ये नहीं बता रहे कि वाकई में ये सिटीज बैन है या इनमें जो वो वीजे वगैरह लगते हैं या नहीं लगते हैं। ऑफिशियली मतलब यूएई की जो GDRFA है उस पर ये चीज़ें नहीं बता रहे। हाँ, उसमें एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे एजेंटों ने वीज़े अप्लाई किए हैं, उसमें रिजेक्शन भी होती है। अभी उसमें दो तरीके हैं, एक तो एजेंट खुद आपसे जो है वो मतलब 2 नंबरियाँ करते हैं। 2 नंबरियाँ किस तरह करते हैं, वो इसी तरह 2 नंबरियाँ करते हैं कि आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं और वीज़ा अप्लाई करने के बाद जो वो कभी कभी अप्लाई भी नहीं करते और आपको कहते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। फेक मतलब जो रिजेक्शन लेटर बनाते हैं या तो आपका डुप्लीकेट किसी का पहले का बना हुआ उसको जो वो फोर्जरी करके एडिट करके आपको कहते हैं जी कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। उसमें ये चीज़ें हैं कि आपका एक बार अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो बेहतर है कि आप जो वो दोबारा उसमें वीज़ा अप्लाई ना करें, क्योंकि जब आप एक बार रिजेक्ट हो गया आपको पता है तो वो इसका मतलब है कि आपका कोई इशू है। अभी जो यूएई के कॉन्सुलेट जनरल है उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि कुछ लोग अभी मतलब वीज़े का मसला किन लोगों का होता है, जो लोग ओवरस्टे हो जाते हैं, ठीक है, जिन सिटीज़ के ज़्यादातर लोग ओवरस्टे होते हैं और ओवरस्टे होने के बाद आप जो है वो काम करना शुरू हो जाते हैं और वीज़ा रिन्यू नहीं करते और उनको अब्सकॉन्डिंग भी लगती है, ज़्यादातर फाइन भी आता है, ओवरस्टे फाइन, और वो पे नहीं करते, खली वली होकर काम करना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए मसला होता है। और दूसरा ये कि जो विजिट वीज़ा पर आते हैं, विजिट वीज़ा पर आकर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं लगाते बल्कि विजिट ही रिन्यू करके करके उसमें काम करना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि हमें ये भी है कि हम लोग क्या करते हैं अभी आजकल ये करते हैं कि हम विजिट वीज़ा पर आकर या तो पार्टनर वीज़ा वगैरह बनाकर हम लोग आकर यहाँ पर लोन लेके भाग जाते हैं। ये चीज़ें बैन सिटीज़ की लिस्ट तो ये सामने है, पर उसमें ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि ऑफिशियली उन्होंने बताया हो कि वाकई में ये सिटीज़ जो है वो बैन है। उसका एक ही हल है कि आप जब अप्लाई करते हैं तो आपका एक बार अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो एजेंट को फीस चाहिए होती है, एजेंट को अपना कमीशन चाहिए होता है। अगर आप उसको बोलेंगे 10 बार अप्लाई करें, उसको पता भी है कि इस सिटी के वीज़े जो है वो इशू नहीं हो रहे हैं, फिर भी वो अप्लाई करेगा क्योंकि उसको अपनी फीस चाहिए, अपनी कमीशन चाहिए होती है। इसलिए वो आपका वीज़ा बार बार अप्लाई करता है और बार बार आपका रिजेक्ट होता है। कोई बोल रहा था 3-4 बार जो है वो वीज़ा उसका रिजेक्ट हो गया। तो आप समझदारी ये करें कि जब भी आपका वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, एक बार रिजेक्ट हो गया तो उसको दूसरी बार अप्लाई ना करें, थोड़ा रुक जाए। जब हालात नॉर्मल हो जाए, आपको पता लगना शुरू हो जाए कि तड़ातड़ जो है वो वीज़े इशू होना शुरू हो गए, तो उस टाइम पे आप जो है वो अपना वीज़ा वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। बैन सिटीज़ की ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं है कि ये सिटीज़ वाकई में बैन है, पर यह है कि रिजेक्शन का इशू आ रहा है और स्ट्रिक्टनेस जो है वो कुछ सिटीज़ में ज़्यादा है, क्योंकि ये जो लोग हैं कई बार ये होता है कि इन सिटीज़ के लोग आकर जो है वो ओवरस्टे हो जाते हैं, इस तरह का मसला होता है, इसलिए भी ये इशू आता है। बहरहाल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप इस चैनल पर नए और यूएई में जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।